अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और स्केचअप का प्लगइन लेके आया हूँ जिसको फ्लोरीफाई कहते हैं। इसको आप स्केचुकेशन की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्लगइन बेसिकली आपको हेल्पफुल होता है कि आपने कर्व सरफेस के अलोंग जो आपके स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं आपने उसके अलोंग कोई चीज़ जो सी है वो बेंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इसके इक्वल रख लेंगे। अब ये शेप जो सी है ये एक क्लोज शेप है और आप इस प्लगइन के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ के भी जो से हैं जो शेप आप क्रिएट कर रहे हैं उसके 4 कोने लाजमी हों, यानी कि 4 कॉर्नर्स उसके लाजमी हों। फ़िलहाल मैं ये करता हूँ कि इसको स्कैनिंग करके, ठीक है, ये शेप मेरे पास अब क्रिएट हो गई है। इसको लेके आता हूँ मैं इधर साइड पर। इसको आप याद रखें कि ये चीज़ आपके पास ग्रुप में होनी चाहिए। सेकेंडली एक ग्रुप आपका पास होना चाहिए जो जिसमें जस्ट ये दोनों कॉर्नर से आपने लाइंस बनाई हुई हैं, ठीक है, और इन दोनों को आपने अलग से ग्रुप करना है। अब इसके बाद मैंने जौन सा है वो एक रेक्टेंगल बनाना है, बेस रेक्टेंगल जिसको कह लें, ठीक है। वो लेट से मैं चाहता हूँ कि इसके बराबर ही हो जाओ, यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। और अगेन इन तीनों को मैं अलग से ग्रुप करूँगा। ये जस्ट फ्लोरीफाई की रिक्वायरमेंट्स ही ऐसी हैं कि ये तीनों चीज़ें ग्रुप में हों, ठीक है, और तीनों अलग अलग भी ग्रुप में हो, और फिर इन तीनों को इकट्ठा करके एक चौथा ग्रुप भी बनाना था, वरना फिर ये इस तरीके से ये काम नहीं करता। अब मैं चाहता हूँ कि कोई सिंपल सा लेट से मैंने अगर इसको शेल बनाना है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इधर इसके ऊपर जो है ना वो डिविजन्स गई हुई हो मलियंस की या मेटल स्ट्रक्चर की, तो वो मैं कर लेता हूँ। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सिंपली लेट से 20 बाय 20 रोज़ कर लेता हूँ और इसका ये कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं फ्रेम क्रिएट कर देता हूँ। ये टाइम थोड़ा लेगा क्योंकि जो डिवीज़न है वो एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये चीज़ ड्रॉ हो गई है, ठीक है, ये चीज़ ड्रॉ हो गई है। अब मैं इसको इम्पोज करना चाह रहा हूँ इस पे, ठीक है। ये मेरे पास अलग ग्रुप है और इन तीनों का जो सा अलग से ग्रुप करके मैंने इसको अलग से ग्रुप किया हुआ था। तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि जी इनको मैंने फ्लोरीफाई के थ्रू इसके ऊपर इम्पोज करना है। इनमें सबको सिलेक्ट करूँगा, एक्सटेंशन में मेरे पास है फ्लोरीफाई, और ये फ्लोरीफाई पे मैं क्लिक कर दूँगा। ये अगेन थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसने इस जो ये हमारा ग्रिड जो बना हुआ है इसको इसके ऊपर इसके साथ एक और क्रिएट करना है, इसके ऊपर ही जो समझ लें हमारे पास ले और आओ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने जौन सा उसको ड्रॉ कर दिया हुआ इसके ऊपर। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को अलग ले जाता हूँ, ज़ाहिर सी बात है इसमें अब थोड़ी सी वर्किंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आपको ये बॉक्सेस चाहिए तो इसको आप बाद में डिलीट कर सकते हैं। अब सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, लेट्स से ये मेरे पास सारा चीज़ बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें अब वैसी की वैसी हैं, ठीक है। मैं ये करता हूँ सिंपली, ये तीनों अलग से ग्रुप थे और इन ग्रुप को मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, ये चारों के चारों अलग ग्रुप हो जाएंगे, यानी कि एक ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, एक ये बेस रेक्टेंगल, और ये दो लाइंस का एक ग्रुप यानी कि, ठीक है, और एक जो जिस पे हमने ये जिस तरह की इसके ऊपर हमने कर्व को करना है, ठीक है। अब ये चारों की चारों सिलेक्ट की और अब मैं जाके इसको फ्लोरीफाई करता हूँ तो ये करेगा नहीं, ये एरर दे देगा। तो इस प्लगइन में बेसिकली आपको करना यही 4-5 स्टेप्स हैं। इनको अगर आप तरतीब से करेंगे तो आपके लिए काम ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे के लिए देखते रहिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए
हर वीडियो में कुछ अलग प्लगइन लाकर आपको उन्हें आसानी से एक्सप्लेन करूं। थैंक यू।